हम 29वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। दक्ष और सती का अपमान। दक्ष द्वारा सती का अपमान। ब्रह्मा जी बोले, जब सती वहां पहुंची तो विशाल यज्ञ हो रहा था और जहां देवता असुर और मुनिंद्र आदि कौतूहल कर रहे थे। जब सती को आते देखकर उनका माता अश्विनी तथा बहनों ने यथोचित सत्कार किया, परंतु दक्ष तथा उनके अनुयायियों ने कुछ भी आदर नहीं किया। परंतु सती ने समान रूप से माता को पिता को प्रणाम किया। यद्यपि वह हृदय से दुखी थी, क्योंकि उन्होंने यज्ञ में विष्णु आदि सभी देवताओं को पृथक पृथक भाग देखा, परंतु शंभु का भाग नहीं देखा। इसमें सती को बड़ा क्रोध आया। फिर तो वह सभी को क्रूर दृष्टि से देखते हुए बोली, हे पिताजी, आपने भगवान शंकर को नहीं बुलाया? वे तो स्वयं यज्ञ स्वरूप यज्ञांग और यज्ञों के दक्षिणा स्वरूप में बिना उनके आए आप इस यज्ञ का संपादन ही कैसे कर लेंगे? उनके बिना तो आपका यह सब कुछ अपवित्र ही होगा, क्योंकि हव्य कव्य और मंत्र आदि सब कुछ शिवमय ही है। फिर शिव जी के बिना आपने यज्ञ कैसे आरंभ किया? क्या आप शंकर को कोई सामान्य देवता समझते हैं? ये आपने उनका अपमान किया है। हे नीच पिता, आज आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तभी तो इस समय आपने उन शंकर को नहीं पहचाना। फिर ब्रह्मा विष्णु आदि देवता मुनीश्वर से बिना शिव जी के तुम्हारे यज्ञ में सम्मिलित होने कैसे चले आए? इस प्रकार शिव स्वरूपा सती ने सब देवताओं को धमकाया। विष्णु जी को तो बहुत ही लज्जित किया। विष्णु जी सती के वचन से सुनकर व्यह से व्याकुल होकर मौन हो गए। तब दक्ष ने अपनी पुत्री के वचन सुनकर क्रुद्ध हो उसे दृष्टि से देखते हुए बोले, हे भद्रे, बहुत कहने से क्या लाभ है? तू यहाँ से चली क्यों आई है? चाहे यहाँ रह जाओ, चली जा, मुझसे तेरा कोई प्रयोजन नहीं है। तेरा पति तो भूत प्रेतों का राजा है, जो वेद बहिष्कृत अकुलीन है और अमांगलिक है। इसी कारण तेरे कुवेशधारी पति शिव को मैंने यज्ञ में नहीं बुलाया। पापी ब्रह्मा के कहने से मैंने तुझे इसके लिए दे दिया। अतः तू क्रोध न करो, स्वस्थ चित्त हो। जब तू इस यज्ञ में आ गई है तो अपना भाग ले। दक्ष के इन वाक्यों से सती को संतोष न हुआ। अपने पिता की ओर देखकर अत्यंत रुष्ट होकर बोली, हे पिताजी, मेरी शिव दर्शन की इच्छा है। मैं उनके पास कैसे जाऊं? और वो मुझसे पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगी? फिर तो जगत के उत्पन्न करने वाली देवी अत्यंत क्रुद्ध हो गई। अपने पिता से इस प्रकार बोली, हे पिताजी, जो शिव जी की निंदा करता है अथवा सुनता है, वे दोनों ही नरकगामी होते हैं। अपने स्वामी का अपमान सुनकर मेरे जीने से ही क्या लाभ होगा? अतः मैं अग्नि में प्रवेश कर इस शरीर को त्याग दूंगी। यदि मनुष्य में कुछ भी शक्ति होती हो तो शिव जी की निंदा सुनते ही शिव निंदक ही जिहा काट ले, तब उसका प्रायश्चित होता है। यदि असमर्थ है तो कान मूंद कर कहीं चला जावे। इस प्रकार धर्म नीति कहकर परम दुखता सती शिव जी कहे हुए वचनों का स्मरण कर वहां आने के पश्चात ताप करने लगी और फिर क्रोधवश निशंक दक्ष को विष्णु आदि सभी देवताओं को मुनियों को सुनाती हुए पिता से कहने लगी, हे पिताजी, निश्चय ही तुम शिव जी के घोर निंदक हो। इससे तुम इस लोक में महादुख भोग कर अंत में नरकगामी होंगे। हे दुर्बुद्ध पिताजी, बहुत कहने से क्या होगा? तुम अभिमान ना करो। तुम बड़े दुर्बुद्धि तथा दुष्ट हो। अतः तुमसे उत्पन्न यह मेरा देह मेरे किसी काम का नहीं है। जो दुष्टों की बड़ी निंदा करे उसे धिक्कारा है। विशेषकर विद्वानों को संबंध नहीं रखना चाहिए। अतः अब मैं इस देह को त्याग कर सुखी होऊंगी। हे देवताओं मुनियों, तुम सब लोग मेरे इन वचनों को सुनो। लोगों ने यह कार्य सर्वदा अनुचित किया है। तुम सभी लोगों को शिव नंदक और तुम्हें इसका दंड भी शीघ्र मिलेगा। यह कर सती जी मौन अपने मन में प्राण प्रिय शंकर जी का ध्यान करने लगी। अतिशय महापार द्वितीय सती खंड का 29वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी।